नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह सामता। आप देख रहे हो रूरल न्यूज इंडिया। जयपुर से आज बड़ी खबर है कि आरएनआई का जो भव्य उद्घाटन समारोह ऑफिस का हुआ और साथ में एक दिवसीय पत्रकारिता का आयोजन किया गया। इस जयपुर में आयोजित पत्रकारिता की एक दिवसीय कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बलराम दून जी उपस्थित रहे भाजपा से। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार केपी सर और साथ में अतिथि के रूप में रिपोर्टर साहब के नाम से जाने जाने वाले रमेश कुमावत उपस्थित रहे। साथ ही डॉक्टर बलराम जी ने संबोधन में कहा कि न्यूज चैनल होता है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसी उपस्थिति के दौरान उन्होंने कहा कि सच्चाई और पारदर्शिता के लिए, निष्पक्ष कार्य के लिए न्यूज चैनल को जाना जाता है। साथ ही इसी समय केपी सर ने कहा कि संतुलित रिपोर्टिंग करें और आप एक तरह से व्यवहारिक पक्षों को ज्यादा दिखाने का प्रयास करें। रमेश जी कुमावत ने कहा कि सभी रिपोर्टर्स को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि सच्ची खबरें दिखाना यह हमारा एक सामाजिक दायित्व है सभी पत्रकारों का। उन्होंने उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कार्यक्रम में जो रिपोर्टिंग करने वाले सभी रिपोर्टर्स उपस्थित रहे उसमें गोविंदगढ़ से पुष्कर सिंह सामोता, कालाडेरा से प्रहलाद मीना, जालसू से संजय चौधरी, चौमू से मयूर शर्मा और सापुरा से अशोक कुमार और जमारामगढ़ से देवेंद्र सिंह, आमेर से कैलाश चौधरी, खेजड़ोली से प्रहलाद सैनी और महार कला से विकास सैनी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की लीड करने वाले जो सुभाष जी सैनी हैं वो भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि आरएनआई एक सशक्त और निष्पक्ष जनहितैषी कार्य करने वाला एक मीडिया का मंच रहेगा और अपने कार्य के प्रति कटिबद्ध रहेगा। साथ ही ये भी बताया कि एक दिवसीय इस कार्यक्रम में सभी नव रिपोर्टर्स को उन्होंने नैतिक मूल्यों की जानकारी ली और साथ ही विचार विमर्श का आयोजन किया गया। करने वाले साथियों को उन्होंने अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अवगत करवाया। अंत में रिपोर्टर्स को शुभकामनाएं दी और साथ में कहा कि आपके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। सोशल मीडिया पे एक तो फिल्मों में अपन देखते थे कि उनको बहुत ट्रायल किया जाता है बोलने का, कुछ भी अपनी आर्टिटेक्ट दिखाने का, लेकिन गांव में जो महिलाएं हैं, एक गांव में जो बहुत से बुजुर्ग पुरुष हैं या युवा हैं जो भी हैं, आज वो ऐसे ऐसे वीडियो डालते हैं कि अगर उनको थोड़ा सा कोई फिल्म इंडस्ट्री वाले पुश दे दे तो वो जो उनके जो करोड़ों के हीरो हीरोइन है उनसे बहुत बेहतर है। तो ये प्लेटफॉर्म किसने दिया? ये डिजिटल इंडिया ने दिया। आज अगर जिसकी भी इच्छा है कि मुझे कुछ करना है या मैं किसी भी सेक्टर में कर सकता हूँ तो वो आज कर सकता है किसी मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि इस सदी में अपन जी रहे हैं और जो अपनी हर बात कहीं भी रख सकते हैं, तभी तो अपन ये इसके बारे में विचार आया और अपन ये आप लोग कर रहे हो। तो ये जो आपका सेक्टर है, किसी भी स्वस्थ देश में और स्वस्थ लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं, जिसमें चौथा स्तंभ अपनी अभिव्यक्ति या जनता के व्यक्ति को आगे तक पहुंचाना। वो कौन करता है? मीडिया। मीडिया का मतलब एक सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर भी हो सकता है, 5 लोग मिलकर भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकता है और जो हजारों करोड़ के टर्नओवर है वो भी कर सकता है। वो सेम परिभाषा एक सेम ही होती है। जैसे कोई कंपनी कॉर्पोरेट होती है तो जिसमें 150 हजार करोड़ का टर्नओवर होता है वो भी कंपनी होती है, और वो भी 1000 रुपये साल का से 1 लाख का टर्नओवर वो भी कंपनी होती है। कंपनी वही होता है। आप लोगों को किसी चीज